ओम श्री परमात्मे नमः। ओम श्री परमात्मे नमः। ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम् ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम् भगवता नारायणेन स्वं भगवता नारायणेन स्वं व्यासेन कृतितां पुराणमुनिना व्यासेन रचितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वाम् अनुसन्ददामि अम्ब त्वाम् अनुसन्ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् भगवद्गीते भवद्वेषिणीं नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र पुल्लारविन्दाय पत्रनेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्णः येन भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताय प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्र वेत्रैकपाणये स्तोत्रवैत्रपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीता मृत्युहे नमः गीतामृतुहे नमः वसुदेव सुतं देवं वसुदेवसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारणी लोतपला गान्धारी योतपला शल्ये ग्रावती कृपेण वहिनी शल्यग्रावती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा दुर्योधना वर्तिनी दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्णा खलु पांडवैरण नदी सोतीर्णा खलु पाण्डवर्षिणी कई वर्तकः केशवः कैवर्तकः केशवः पाराशरे वचा सरोजममलम् पाराशरे वजा सरोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यान केसरम हरिकथा नानाख्यानकेशरं हरिकथा संबोधना बोधितम् संबोधना बोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहा लोके सज्जन षट्पदैरः ते पिये मानं मुदा पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजम कलिमल भूर्या भारत पंकज कलिमलम् प्रध्वंसीना श्रेयसे प्रध्वंसेना श्रेयसे मूकं करोति वाचालम् मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिम् पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम् परमानन्द माधवं शान्ताकारं भुजगशयनं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीभिर्ध्यानगम्यं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः
स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपत्कर्मो उपनिषदैर् वेगो साङ्गपदक्रमो उपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तत्ततेन मनसा ध्यानावस्थिततृतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरा यस्यान्तं न विदुषुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। ओम श्री परमात्मा नमः। ओम श्री परमात्मा नमः। अच्छा ऐसा है, अब हमने 2 अध्याय कर लिए हैं, ठीक है। यप मेन भगवान का जो ज्ञान है ये 2 ही अध्याय में, ओके ठीक है। आगे इस सब की एलाबोरेशन है मैक्सिमम, और कुछ चीजें और भी इसमें ली जाती हैं। तो मैं आज तीसरा अध्याय शुरू करने से पहले ना एक तो थोड़ा सा इसे संक्षेप में ले लूंगा दोबारा से, ओके और एक दूसरा तीसरा अध्याय है हमारा कर्म योग। तो कर्म क्या होता है, थ्योरी ऑफ कर्मा क्या है, कैसे कर्म होता है, कैसे किस तरह से होता है, एक इसको भी समझना जरूरी है कि भी किस तरह के कर्म होते हैं, क्रियामण होते हैं, संचित होते हैं, प्रारब्ध होते हैं, कैसे हम नए कर्म बनाते हैं, कैसे पुराने हम कर्म भोगते हैं, क्या कर्मों को लेकर हम शरीर में आते हैं, ये थोड़ा सा मैं आज एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ओके ठीक है। उसके बाद हम तीसरा अध्याय लेंगे, ठीक क्योंकि एक बेसिक आ जाएगा तो फिर वो अध्याय समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। ओके तो सबसे पहले गीता में हमने पढ़ा, पहला अध्याय तो यही था भी अर्जुन को शोक हो गया और उसने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। दूसरे अध्याय में 11 से 30 श्लोक तक भगवान ने ज्ञान योग का समझाया। ज्ञान होता है जब हम ईश्वर के 2 स्वरूप है, एक निराकार स्वरूप है, एक साकार स्वरूप है। तो हमारे यहाँ ना 2 तरह के मत है, एक होता है अद्वैत मत। तो जो ईश्वर के निराकार स्वरूप को मानते हैं वो अद्वैत मत के लोग होते हैं। अद्वैत मीन्स दूसरा कोई नहीं, सिर्फ एक, सिर्फ एक। तो जो अद्वैतवादी होते हैं उन्हें कहा जाता है ज्ञान युग। ज्ञान विज्ञान 2 शब्द आते हैं हमारे अध्यात्म में। तो जब हम निराकार स्वरूप की पूरी खोजबीन करते हैं तो उसे हम कहते हैं ज्ञान। तो अद्वैत मार्गी जो अद्वैत मार्ग को अपनाते हैं उन्हें ज्ञान मार्गी भी कहा जाता है। और जो साकार रूप का हम चिंतन करते हैं उसे हम कहते हैं विज्ञान। वो होते हैं द्वैत मार्गी। द्वैत मार्गी जिसमें 2 हैं, एक ईश्वर है, एक भक्त है, ठीक है। जो अद्वैत मार्ग है उसमें केवल ईश्वर है, कुछ और है ही नहीं। वो ये मान के चलते हैं कि भाई हमें तत्व को पकड़ना चाहिए। तत्व मीन्स एलिमेंट। जैसे H2 है, वाटर, ये एक मिश्रण है। इसको अगर हम एलिमेंट्री लेवल पे समझना चाहेंगे तो ये जानेंगे, एक इसमें हाइड्रोजन एलिमेंट है और एक इसमें ऑक्सीजन एलिमेंट है, ठीक है। यप तो जो ज्ञान योग मार्ग वाले हैं, ज्ञान मार्ग वाले हैं, वो ये मान के चलते हैं भी जैसे सोना है वो शुद्ध है, तत्व स्वरूप है। अब सोने से आप जो मर्जी इंस्ट्रूमेंट्स वो बना लो, ऑर्नामेंट्स बना लो, अंगूठी बना लो, चेन बना लो, हार बना लो, कुछ भी बना लो, बाजू बना लो, जो मर्जी बना लो, लेकिन तत्व रूप में तो वो सोना ही है। और सोने के ही डिफरेंट डिफरेंट स्वरूप है। तो कायदे से सोने और आभूषण में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। भाई ornament is as good as gold and gold is as good as ornaments made by it। तो जो अद्वैतवादी हैं हमारे, ज्ञानी जिन्हें कहा जाता है, जो ज्ञान मार्ग में चलते हैं, वो ये मान के चलते हैं कि भी ईश्वर निराकार है और जितना भी ये संसार बना है ये ईश्वर का ही दूसरा स्वरूप है, और ईश्वर में और इसमें कोई फर्क नहीं। इसलिए वो जब भी संसार को देखते हैं वो आत्मा के तत्व लेवल पे देखते हैं। क्योंकि जैसे
ऑर्नामेंट्स के अंदर मेन एलिमेंट क्या है, तत्व क्या है, गोल्ड। इसी तरह वो ये मान के चलते हैं जो भी संसार है इसमें मेन एलिमेंट्री लेवल पे, तात्विक लेवल पे अगर कुछ है तो वो केवल आत्मा परमात्मा है, और वो एक ही। ठीक है। Yep. तो ईश्वर से दूसरा वो कुछ मानते ही नहीं, अद्वैत एक ही चीज है, जिसको हम निराकार पर ब्रह्म कहते हैं। जैसे हमारे सिख धर्म में भी गुरु नानक देव कहते थे धन निरंकार, ईश्वर को वो कहते थे धन निरंकार। तो एक्चुअली तो वो निराकार, लेकिन पंजाबी में ना हम नन्ना लगा देते हैं हर चीज के अंदर। जैसे सनातन धर्म में हम कहते हैं ओम, अब सिक्खी में चले जाएंगे तो उसे कह देंगे ओंकार। ओम और ओंकार में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ बोलने का फर्क है। इसी तरह हम ईश्वर को कहते हैं निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है, तो वो उसे कहते हैं निरंकार। धन निरंकार में धन मीन्स धन्य है, उसको हम सलाम करते हैं, उसको हम नमस्कार करते हैं। किसको नमस्कार करते हैं? उस निराकार को, निरंकार को। तो जितने भी अद्वैत मार्गी हैं, ज्ञान मार्गी हैं, ये ईश्वर के अलावा कोई सत्ता नहीं मानते। वो कह रहे हैं भी जो भी संसार है, जो भी दिख रहा है, वो सब ईश्वर का ही स्वरूप है, वो ईश्वर ही, ईश्वर के अलावा कुछ नहीं। इसलिए भगवान ने ज्ञान योग में अर्जुन को कहा कि भाई सब आत्मा है, बाकी सब कुछ नहीं है, शरीर वीर कुछ नहीं है, सब में एक ही तरह की आत्मा है। तो शरीर तो भैया अदलते बदलते रहते हैं, इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आत्म तत्व में स्थित हो, और आत्म तत्व मीन्स अद्वैत का जब उन्होंने ज्ञान दिया तो वो ज्ञान मार्ग कहलाए। तो 11 से लेकर 30 तक उन्होंने आत्मा के ही एडजेक्टिव बताए, आत्मा का ही सब कुछ बताए। शरीर वगैरह को तो उन्होंने कहा जी ये तो आने जानी चीज है, ये तो परिवर्तन वाली चीज है। आज बच्चा है, कल जवान हो जाएगा, फिर बूढ़ा हो जाएगा, फिर एक दिन वो शरीर बदलना पड़ेगा, क्योंकि शरीर इतना जर्जर हो जाएगा कि उसका अब कोई अर्थ नहीं है उसको साथ टिकाने से। तो इसलिए वो आत्मा अपना शरीर ही हटा के दूसरा शरीर ले लेती है, फिर से जवान हो जाती है, फिर से बच्चा बन जाती है, फिर से बड़ी हो जाती है, फिर शरीर बदल लेती है। तो ये एक प्रक्रिया है, ये चलती रहती है। लेकिन तात्विक रूप पे ये सारे जितनी भी चीजें हैं, चाहे पेड़ हैं, पत्थर हैं, जल है, ये है, वो सब चीजें आत्मा ही है, आत्मा का ही स्वरूप है। किसी में आत्म तत्व कम विकसित है, पत्थर में भी आत्म तत्व है, लेकिन वो कम विकसित है। सबसे ज्यादा विकसित किसमें है? इंसान के अंदर, क्योंकि इंसान कर्म कर सकता है। और वैसे भी जो हमारी 84 लाख योनियां बताई गई, मनुष्य के अलावा जितनी भी योनियां हैं, इन सबको भोग योनियां कहा गया। भोग योनियां क्यों कहा गया? क्योंकि नंबर एक तो कर्म करने में स्वतंत्र नहीं है, कर्म करने में स्वतंत्र केवल मनुष्य ही है। मनुष्य ही एक ऐसा आदमी है जो कर्म करके अपने आप को नीचे भी गिरा सकता है, और कर्म करके अपने आप को ईश्वर तक भी पहुंचा सकता है। और इवन जो देवता लोग भी हैं, ये भी भोग योनियां है। भोग योनि कैसे है? भी आपने बड़े अच्छे कर्म किए, आप देवता बन गए, और उन अच्छे कर्मों के फलस्वरूप जितने अच्छे कर्म किए उतनी देर तक आप देवता बने रहे। जब आपका वो कर्म का वो खत्म हुआ पुण्य, आप वापस मनुष्य योनि में आए। इसी तरह से मनुष्य योनि में आपने गलत कर्म किए, आप कुत्ता बन जाएंगे, आप हिरण बन जाएंगे, सुअर बन जाएंगे, कुछ भी बन जाएंगे। गुरु ग्रंथ साहब में एक बड़ा अच्छा आता है कि अंत समय जो आपका भाव होता है मृत्यु के समय में, उस समय जो भाव होता है वही आपका अगले जन्म का कारण होता है। तो उसमें बड़े सारे श्लोक हैं। अंत समय जो स्त्री समरे, वैश्या जन्म नो वो बल बल फिरे। अंत समय जिसे स्त्री याद आती है, अगले जन्म में वो वैश्या का जन्म ले। अंत समय जो धन को सिमरे, सर्प जन्म वो बल बल फिरे। जो आदमी अंत समय में सांप को सिमरता है, वो अगले जन्म में सर्प की योनि में आता है। आप कभी भी देखो, गड़ा हुआ धन कहीं भी मिलेगा, उसके साथ सांप जरूर होंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि गड़ा हुआ धन हो और उसके साथ सांप ना हो। अंत समय जो बच्चे सिमरे, शुक्री जन्म वो बल बल फिरे। अंत समय जो बच्चों का सिमरन करता है, जिसकी बच्चों में बड़ा मोह है, उसको सुअर का जन्म मिलता है। सुअरी के बड़े सारे बच्चे होते हैं, बीसियों बीसियों तीसियों बच्चे इकट्ठे होते हैं। तो अंत समय में मृत्यु के का जो भाव क्या है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज। और अंत समय में वही भाव आता है जो आपने पूरी उम्र जिया है। अगर मैंने पूरी उम्र अतुल से प्रेम किया है, तो अंत समय अतुल ही मेरे सामने आएगा बड़ा। अगला जन्म मेरा कहीं ना कहीं अतुल के आसपास ही होने वाला। और अंत समय अगर मैंने ईश्वर को याद किया है,
तो मेरा शरीर छूटने के बाद ईश्वर की ही प्राप्ति होनी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं कि पूरी उम्र तो मैं किसी से घृणा करता रहूं और अंत समय मैं ईश्वर ईश्वर करूं, राम राम करूं, ऐसा होता नहीं। अगर मैंने किसी से बहुत घृणा की है तो मृत्यु के समय में ईश्वर याद ही नहीं आएगा, वही सबसे बड़ा होकर मेरे सामने आएगा और कहीं ना कहीं मेरा अगला जन्म उसी के आसपास होने वाला। तो खैर, ज्ञान योग में यह है कि हमने तत्व को पकड़ना है, और तत्व क्या है संसार का? आत्मा, जो कि शुद्ध एलिमेंट्री जो लेवल है किसी भी चीज का, दैट इज कॉल्ड आत्मा। तो ज्ञान योग में भगवान ने अर्जुन को समझाया कि भैया, ये शरीर वीर कुछ नहीं है, हम सब आत्म तत्व के बने हुए हैं, और तुम उस आत्म तत्व को पहचानो। और जो ज्ञानी लोग होते हैं उन्हें कहा जाता है तत्व ज्ञानी। तत्व ज्ञानी मीन्स कि इन्होंने आत्मा को पहचान लिया है, आत्मा को जान लिया। और जब आदमी आत्मा को जान लेता है, आत्मा में स्थित हो जाता है, तो उसे वाकई पता लग जाता है। एक वेद वाक्य है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म। ये जो भी कुछ है ये सब ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं, ईश्वर के अलावा कुछ है ही नहीं। और दूसरा एक आता है, जैसे उपनिषद है एक, ईश उपनिषद है, ईश है कि केन है, कोई उपनिषद है। तो ईशावासे सर्वम इदम जगत अव्यक्त मूर्ति नाम। ये जो भी जगत में दिख रहा है ये सब ईश्वर ही है, इसके अलावा कुछ है नहीं। और गीता में भी आता है, 9वें अध्याय में कि 7वें अध्याय में एक श्लोक है, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। कि हर जन्म में आप थोड़ी थोड़ी कॉन्शियसली ऊपर डेवलप होते हो। तो एक जन्म ऐसा आता है, बहुनाम जन्म नामते, बहुत जन्मों के बाद अंत में, वासुदेवा सर्वमिति, कि सब कुछ वसुदेव ही है, सब कुछ कृष्ण ही है। इसके अलावा आपको कृष्ण के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। आप कुत्ते को देखते हैं तो आपको उसमें भी भगवान दिखता है। जैसे एक हमारे एक संत भी हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। तो एक बार वो खाना रोटी बना रहे थे, तो एक कुत्ता आया, उनकी रोटी को लेके जाने लगा, तो उन्होंने रोटी पे घी नहीं लगाया था। वो घी का डब्बा लेके उसके पीछे पड़े, उन्होंने कहा जी ये कृष्ण के रूप में कुत्ता आया मेरे यहाँ खाना खाने के लिए, तो कह रहे हैं भैया कृष्ण जी इस पे घी तो लगवा लो। तो ऐसे से हमारे भक्त में, बट सब महात्मा सुदुर्लभा, मतलब बड़ी दुर्लभ होते हैं ऐसे। कोई करोड़ों अरबों में कोई एक ऐसे पे दृष्टि आती है कि जिसकी भी दृष्टि इतनी विशाल होती है कि उसे ईश्वर के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। उसे पेड़ों में भी ईश्वर दिखता है, पत्थर में भी ईश्वर दिखता है, जल में भी ईश्वर दिखता है, पक्षियों में भी ईश्वर दिखता है, इंसान की तो बात ही क्या। तो ज्ञान योग केवल इतना ही है कि ईश्वर के अलावा कुछ भी नहीं। तो इसमें उन्होंने कहा भी तू अपनी स्थिति आत्मा में बना, आत्मा को जान, और उसके बाद तेरे को ये ऐसा लगेगा ही नहीं कि भी ये तेरे मित्र है या शत्रु है या ये है वो है। तू सिर्फ अपना कर्म ही करेगा। और फिर एक आधा ज्ञान उन्होंने और दिया। मेन तो दो ज्ञान थे, एक तो ज्ञान योग और एक बुद्धि योग। तो आधा उसमें ये दिया कि भाई स्वधर्म करना हर बंदे का कर्तव्य है। अब स्वधर्म क्या है? तो स्वधर्म की डेफिनेशन ये है कि जिस वर्ण में आप पैदा हुए हैं वो आपका धर्म है। अगर मैं शूद्र वर्ण में पैदा हुआ हूं तो लोगों की सेवा करना मेरा धर्म है। अगर मैं वैश्य धर्म में पैदा हुआ हूँ, ये सब भी ना 18वें अध्याय में आएंगे कि भाई शूद्र का क्या धर्म है, ब्राह्मण का क्या धर्म है, वैश्य का धर्म है, कृषि गोरक्षे वाणिज्यम, कृषि करना, व्यापार करना और गौ की रक्षा करना, ये सब वैश्य के धर्म है, जो वैश्य वर्ण के लोग हैं। ब्राह्मण का धर्म है लोगों को ज्ञान देना, ईश्वर में पूजा करना, लोगों को ईश्वर की पूजा में लगाना, ये सब ब्राह्मण के कर्म है। क्षत्रिय का क्या कर्म है? क्षत्रिय के 7 कर्म बताए हैं इसमें। शौर्य तेजो धृतिर दाक्ष्यम युद्धे चापि अपलायनम दानम ईश्वर भावश्य क्षत्रिय कर्म स्वभावजम, ये 18वें अध्याय में आए। कि क्षत्रिय में क्या होना चाहिए? शौर्य होना चाहिए, शूरवीर होना चाहिए, तेज होना चाहिए। तेज मीन्स एक ऐसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए कि सामने वाला पापी लोग उसे देख के डरें। जो बुरा कर्म करते हैं वो क्षत्रिय भी, जैसे पुलिस को देख के, कोई पुलिस होता है बिल्कुल अटेंशन, या मिलिट्री वाले एकदम अटेंशन में रहते हैं, तो उनको देख के लोग डरते हैं। जिसके मन में गलत करने की कोई वो है, जो पाप कर्म अपने मन में बनाए रखता है, वो पुलिस को और ऐसे लोगों को देख के डरता है। तो उसमें तेज होना चाहिए। शौर्य तेजो धृति, धृति होती है कि पेशेंस। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आप ठीक डिसीजन नहीं ले सकते। तो पेशेंस भी एक उसका वो है, एडजेक्टिव है इसका, क्षत्रिय का। दाक्ष्यम, दाक्ष्यम मीन्स
व्हाट यू कॉल इट, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस भी होनी चाहिए उसमें, ये नहीं कि ऐसे ही वो सामने 20 लोग हैं और अकेला भिड़ गया। तो एक उसका वो पूरा सिस्टम बनाए, दिमाग लगाए उसमें, कैसे लड़ना है, कैसे मुझे स्थिति को देख के करना है। तो ये भी एक उसका लक्षण है। युद्धे चापि अपलायनम। और अगर युद्ध सामने आ गया, गलती से कहीं युद्ध करने की या लड़ाई करने की अगर उसे स्थिति आ गई, तो अब उसे भागना नहीं है वहां से, चाहे प्राण क्यों ना देने पड़े। अर्जुन जो है, पांडव युद्ध नहीं करना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि भाई हमारा हिस्सा हमें मिल जाए और हमें युद्ध करने की कोई स्थिति नहीं है। तो उसने कहा जी मैं आपको कुछ भी नहीं दूंगा। उन्होंने कहा जी आप एक काम करो, आप हमें ना 5 लोग हैं, 5 गांव दे दो, हम उसी से गुजारा कर लेंगे। लेकिन दुर्योधन ने कहा कि भाई बिना लड़ाई के तो मैं एक सुई की नोक के बराबर भी कोई जमीन तुम्हें नहीं दूंगा। तो ये युद्ध उनके ऊपर उन्हें करना पड़ा अपने उसके लिए। वो करना नहीं चाहते थे, युद्ध उनके सिर पे आन पड़ा भाई, वरना कैसे करेंगे। भाई एक क्षत्रिय भिक्षा मांग के तो गुजारा नहीं कर सकता ना, भीख तो नहीं मांग सकता। तो क्षत्रिय का काम है भी कहीं ना कहीं कोई इसका राजा हो या किसी जगह पे कुछ उसकी स्थिति हो, तो क्षत्रिय की स्थिति बिना जमीन के कैसे होगी। तो युद्ध उन्हें अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ना पड़ा। तो क्षत्रिय का एक ये भी वो गुण है, युद्धे चा अपि अपलायनम, कि अगर युद्ध सामने आ जाए तो उसे पलायन नहीं करना, उसे भागना नहीं है, उसमें फिर लड़ना है। फिर है दानम, दान करना भी क्षत्रिय का धर्म है। ईश्वर भावश्य, ईश्वर भाव का मतलब ये है कि भाई अगर दीनहीन व्यक्ति आपके सामने आ गया है कुछ मांगने के लिए, तो उसके लिए आप ईश्वर है, आप उसकी रक्षा करेंगे। तो रक्षा करना ईश्वर भाव है। तो ये 7 धर्म क्षत्रिय के बताए गए हैं। तो भगवान ने ये कहा कि भाई ये युद्ध जो तेरे सामने आया है ये तो और क्षत्रिय के लिए युद्ध करना उसका धर्म है। और जिस क्षत्रिय को ऐसा युद्ध करने को मिलता है, जो धर्म युद्ध है, जो अच्छा युद्ध है, हक की लड़ाई के लिए युद्ध है, जो कि लोगों के लिए एग्जाम्पल शो करेगा कि भाई कल को ऐसे कपटी लोग किसी की भी जमीन ना हड़प लें। भाई आजकल ऐसी है ना, माफिया लोग किसी की भी जमीन हड़प लेते हैं। तो उस जमाने में भी वो दुर्योधन माफिया ही था कि वो उनकी सब चीज हड़पना चाहता था। तो उन्होंने कहा भी ये एक एग्जाम्पल सेट होगा, क्षत्रिय के होते ऐसा नहीं हो सकता। आप क्षत्रिय हैं और ये धर्म युद्ध है। और क्षत्रिय को अगर धर्म युद्ध लड़ने को मिले तो ये ऐसा है कि बैठे बैठाए आपको स्वर्ग में पहुंचा दिया। धर्म युद्ध लड़ना ऐसा है कि जैसे स्वर्ग का द्वार अपने आप आपके लिए खुल गया। अगर आप जीत गए तो आपको स्वर्ग में ही जाना है, कोई वो नहीं। तो इसको घोर कर्म नहीं माना जा सकता। भाई आप ये देखो कि किसी नगर में एक रेपिस्ट आ जाए, तो उस रेपिस्ट को मारना, लोग उसे पीट पीट के मारने पकड़ के, चाहे ये घोर कर्म है। क्योंकि उसने कहा ना कि ये युद्ध तो बड़ा घोर कर्म है, बड़ा वो है कि मैं भाइयों को मारना और ये सारा मित्रों को मारना, ये तो बड़ा निंदनीय कर्म है। तो उन्होंने कहा भी ऐसी बात नहीं है, ऐसी स्थितियां होती हैं कि जैसे एक रेपिस्ट है, रेपिस्ट को लोग पीट पीट के मार डालते हैं। आल दो ये घोर कर्म है, निंदनीय कर्म है, लेकिन भाई ये आपको कल्याणकारी है आपके लिए। भाई वरना तो आपके घर की बहू बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी। तो कई दफा घोर करना, निंदनीय कर्म करना, जो कि वैसे निंदनीय लगे लेकिन वो कल्याणकारी ही होता है। और कई दफा क्या होता है कि कोई अच्छा कर्म भी है तो वो बड़ा भारी सा हो जाता है। तो मुद्दा उनका ये था भी ये घोर कर्म नहीं है, निंदनीय कर्म नहीं है, ये धर्म युद्ध है। और क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध करना ये उसका धर्म है, ये उसका कर्तव्य है, ये उसका नियत कर्म है, ये उसके लिए स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। इसलिए भी इससे नहीं भागना चाहिए। तो मेन उन्होंने फिर दूसरा उसके बाद बताया बुद्धि योग, जिसे हम कर्म योग भी कहते हैं। बुद्धि योग में उन्होंने ये कहा कि भाई पहले इंसान तमोगुणी होता है। ये द्वैत योग, अब द्वैत उसमें आ जाता है। अद्वैत में तो है सिर्फ आत्मा है और कुछ नहीं है। द्वैत में आ जाता है 2 लोग, एक परमेश्वर है और एक जीव है, या एक भक्त है एक भगवान है। 2 लोग हो गए। अद्वैतवाद में 2 नहीं है, एक ही है। मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही भक्त हूं, मैं ही भगवान हूं, मैं ही सब कुछ हूं। सब कुछ एक ही है, ईश्वर ही है और कुछ है ही नहीं। अहम ब्रह्मास्मि है, मैं ही ब्रह्म हूं। लेकिन द्वैतवाद में 2 लोग आ गए, 2 चीजें हो गई। एक ईश्वर हो गया
एक उसकी माया हो गई, एक ईश्वर हो गया, एक जीव हो गया। तो इसमें दो लोग आ जाते हैं। और बुद्धि योग में उन्होंने ये कहा कि भाई सबसे पहले कर्म भी तीन तरह के हो जाते हैं, ये भी 18वें अध्याय में आएगा। सतोगुणी कर्म, सबसे पहले तमोगुणी कर्म होता है। तमोगुणी कर्म ये होता है कि भाई मुझे काम करना है, नियत काम करना है अभी, एज ए हस्बैंड मेरी ये ड्यूटी है कि भी मैं पैसा कमा के लाऊं और अपनी पत्नी बच्चों को अच्छी एजुकेशन दूं, अच्छा रहना दूं, खाना दूं, ये दूं, ये सारी मेरी कर्तव्य है, मेरा नियत कर्म है। अगर मैं पति बनता हूं तो मेरा ये नियत कर्म है। अब मैं घर बैठा रहूं, कोई काम ना करूं, सोता रहूं, आलस से, प्रमाद करूं तो गलत काम करूं, तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद, ये तीन जिस आदमी के मेन कर्म है वो समझो तमोगुणी कर्म में रहता है। ठीक है। तमोगुणी ऊपर से कर्म से ऊपरता है रजोगुणी कर्म। तीन हमारे गुण होते हैं, तम, रज और सत्व। तम मीन्स आलस, निद्रा, प्रमाद। प्रमाद मैंने गलतियां करना। वैसे इसमें एक और बड़ा अच्छा आता है, हमारे सनातन में स्त्रियों को प्रमदा कहते हैं, प्रमदा। तो इसकी डेफिनेशन आती है, प्रमदयति पुरुषः सप्रमदा, कि जो पुरुष से गलतियां कराती है वो प्रमदा है, वो स्त्री है। तो प्रमाद मीन्स गलतियां। और ये हमारे शास्त्रों में आता है कि भी स्त्री की वजह से बड़ी गलतियां होती हैं। कि जैसे कोई ऋषि तपस्या कर रहा है, जैसे मैंने पीछे बताया था, विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे, ऊपर से मेनका आ गई, तपस्या तो सारी भंग हो गई। एक ऋषि बेचारे जल के अंदर तपस्या कर रहे थे, तो उन्हें लगा नहीं जी संसार होना चाहिए, वो बाहर निकल के 50 राजा की लड़कियों से शादी कर ली, तो तपस्या से सारी भंग हो गई। तो प्रमदयति पुरुषाः सप्रमदा, जो पुरुषों से गलतियां कराती है वो प्रमदा मीन्स स्त्री है। तो प्रमाद शब्द जो होता है बेसिकली गलतियों के लिए कहा जाता है। तो आलस्य, निद्रा, प्रमाद, जिसमें यह है वो समझो तमोगुणी कर्म करने वाला मनुष्य है। फिर आता है रजोगुणी कर्म। रजोगुणी कर्म में लालच मेन होता है, लोभ। जो हम लोभ की इच्छा से कार्य करते हैं, रजोगुणी आदमी ना खाली नहीं बैठ सकता, बहुत ज्यादा काम करता है वो, अपने आप को ओवर वो करता है। क्यों करता है? उसके मन में हमेशा इच्छा बनी रहती है, मैं ये कर लूं, ये मिलेगा, वो मिलेगा, मैंने ये लेवल अचीव करना है, मैंने ये गाड़ी खरीदनी है, ये करना है, वो करना है। वो सारी चीजें ताक पे रख के, जहां उसे पता लगे कि भैया मेरा ये यहाँ काम होना है, वो सारे काम छोड़ के वहां पहुंच जाए। कई लोग आप जीवन में देखो वो बड़े ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, मतलब पैसे कमाने की ऐसी भूख है कि बस दिन रात लगे हुए हैं, उन्हें इसके अलावा कोई लेना देना नहीं। तो बेसिकली रजोगुणी कर्म वाले जो लोग होते हैं वो ज्यादातर, रजोगुणी का मेन है लोभ। अब रजोगुणी कर्म वाले ही, मैंने फिर आपको बताया था जो हमारे वेद हैं उसमें 1 लाख श्लोक हैं, 80,000 श्लोक कर्म कांड के। और शुरू के जो श्लोक है ना, वो तमोगुणी मनुष्य को भगवान में लगाने के श्लोक हैं। लगाने के श्लोक की भाई, ये काम करो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, ये वाला मंत्र करो आपका व्यवसाय अच्छा चल जाएगा, ये वाला काम करो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो हम लोग भी रजोगुणी में ज्यादा रहते हैं। रजोगुणी मीन्स कि कहीं ना कहीं लोभ होता है, स्वार्थ होता है, कि भाई ये काम करेंगे तो हमें ये मिलेगा, तो हम वो काम तुरंत करना शुरू कर देते हैं। इस आदमी से मित्रता करो, ये फायदा होगा, तो हम वो करने लग जाते हैं। तो ये भी कर्म है, मित्रता करना भी कर्म है। तो 99% ऑफ वी, दे आर इन रजोगुणी कर्म। ठीक है। फिर इसके बाद आता है सात्विक कर्म करने वाले। सात्विक कर्म में भी दो तरह के लोग होते हैं। एक तो देखने में तो पूजा पाठ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो अब वो आ, मतलब उन्हें लोभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन उन्हें कामना युक्त कर्म कहा जा सकता है। कि भाई मैं हवन करता हूं तो मैं ये कहता हूँ कि मेरा परिवार सुखी रहे, मेरा ये सुखी रहे, कहीं ना कहीं अंदर एक कामना छिपी रहती है। वो सतोगुणी मिश्रित कर्म है, रजोगुणी, कि कहीं ना कहीं ये कामना बची हुई है, लेकिन वो तमोगुणी से बेटर है। आगे फिर होता है शुद्ध सतोगुणी। शुद्ध सतोगुणी में वो कर्म आ जाते हैं कि जिसे भगवान ने गीता में करने के लिए कहा है कि बुद्धि योग में लेकर सम बुद्धि का उपयोग करके राग द्वेष से हट के अब जो कर्म करना है बिना फल की इच्छा के, वो शुद्ध सतोगुणी कर्म है।
ठीक है। तो जो दूसरा बुद्धि योग बताया उसमें उन्होंने, तो उसमें इन्होंने दो तरह के कर्मों पे बल दिया। तमोगुणी कर्म के बारे में बात नहीं करी। उन्होंने ये कहा कि भाई कुछ लोग जो हैं वेद की वाणी से प्रभावित होकर इच्छाओं के लिए कर्म करते हैं, तो उसको भी उन्होंने बुरा नहीं कहा। लेकिन उन्होंने कहा भी उससे ज्यादा श्रेष्ठ है कि हम बुद्धि योग का आश्रय लेकर बिना किसी इच्छा के, फल की इच्छा के, बिना राग और द्वेष के वो हम कर्म करें, और उन्हें हम कहते हैं नैश कर्म, निष्काम कर्म। निष्काम मीन्स बिना इच्छा वाले कर्म। वो जो कर्म है वो आपको जन्म मरण के बंधन से मुक्त करते हैं। जो सतोगुण के रजोगुणी मिश्रित कर्म है, जो इच्छा वाले सतोगुणी कर्म है, ये वो है जो आपको मरने के बाद स्वर्ग दिलाएंगे। मुक्ति नहीं दिलाएंगे, स्वर्ग दिलाएंगे, अच्छे लोग दिलाएंगे। क्यों? क्योंकि उनमें वो स्वर्ग की इच्छा छिपी हुई थी वो कर्म करते हैं। हम जितने भी लोग हैं, चाहे हम भागवत कथा सुनने जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हम वो सात्विक रजोगुणी मिश्रित कर्म में रहते हैं कि कहीं ना कहीं उस कर्म को करने के पीछे हमारी कुछ ना कुछ इच्छा छिपी रहती है। हम हरिद्वार भी जाते हैं तो माँ गंगा से कहते हैं कि माँ हमारे पाप कर्म खत्म कर दे, और अब हमें अच्छे कर्म करने की सद्बुद्धि दे, और अच्छे कर्म करके हम अपना अमीर बन जाएं, हमारे बच्चे हो जाएं, हमारे बच्चे सुखी रहें, हम सुखी रहें। कहीं ना कहीं ये कामना रहती है, शुभ इच्छा। इसे हम कहते हैं शुभ इच्छा, कि भाई हमारा कल्याण हो। लेकिन जो शुद्ध सतोगुणी है उसमें कोई इच्छा नहीं है, शुभ इच्छा भी नहीं है, ना शुभ है ना अशुभ है, कोई इच्छा नहीं है। सिर्फ नियत कर्म करना है और वो स्वाभाविक रूप से करना है, और मन जो है वो करते हुए ईश्वर के अंदर लगा है। तो एक श्लोक आया था, दूसरे अध्याय का था वो, क्या था वो, हाँ, तानी सर्वाणी संयम में युक्त आती मत परा। सारी इंद्रियों को वश करके ये कर्म कर और मन मेरे में लगा। तो जो शुद्ध सात्विक कर्म है उसके अंदर मन ईश्वर में लगा होना चाहिए, और कर्म स्वाभाविक रूप से होना चाहिए बिना किसी इच्छा के। वो जो कर्म है वो निष्काम कर्म है, और वो आपको, उस कर्म का ना अच्छा फल है ना बुरा फल है। उस कर्म का कभी नाश नहीं होता, उससे धीरे धीरे आपकी चेतना ऊपर उठती है। और जिस जन्म में जितने आपने निष्काम कर्म कर लिए, उतनी ही आपकी चेतना ऊपर उठ जाए। अगले जन्म में उस लेवल से आगे उठेगी, फिर अगले जन्म में उस लेवल से आगे उठेगी, कि जब तक कि आपकी चेतना बिल्कुल अहम ब्रह्मास्मि वाली स्थिति पे ना पहुंचे। द्वैत के बाद फिर फाइनली तो अद्वैतवाद ही आता है। लेकिन द्वैतवाद आसान है, निराकार में मन लगाना मुश्किल है। अभी निराकार में आप किसकी पूजा करोगे जिसका कोई आकार नहीं, कुछ नहीं। साकार द्वैतवाद में क्या है कि मैं हूं और ऊपर मेरे भगवान है, राम है, नानक है, कृष्ण है, कुछ भी है। एक मैंने उसकी फोटो बनाई, अपने मन में रही और अपना पूजा करनी शुरू कर दी। लेकिन धीरे 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 फाइनली द्वैतवाद भी, जब आप द्वैत में बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाते हैं, शुद्ध सतो कर्म में आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो वो फाइनली अद्वैतवाद में चले। ठीक है तो, Right. एनी कंफ्यूजन? Nope. तो ये बेसिकली दूसरा अध्याय हमारा ये है। इसमें दो तरह के वही हैं, एक ज्ञान योग है और एक बुद्धि योग से कर्म करना, ये बताया। ठीक है। और स्वधर्म का भगवान ने बहुत इसमें एक तीसरा छोटा सा पार्ट किया कि क्षत्रिय धर्म है तुम्हारा, तो क्षत्रिय धर्म का पालन कर, इसी में तेरी। और ना धर्म के ऊपर भगवान ने दो तीन श्लोक दिए हैं, एक तीसरे अध्याय में दिया है, एक 18वें में दिया है। तो तीसरे अध्याय में है कि श्रेयान स्वधर्मो, जो आपका अपना धर्म है उसी में कल्याण खोजो। विगुण पर धर्मात् सुअनुष्ठितात। मैं अगर वैश्य वर्ण में पैदा हुआ हूँ या वैश्य धर्म में पैदा हुआ हूँ, तो मुझे वैश्य कर्म में ही अगर मैं बुद्धि योग का उपाश्रय करके कर्म करता हूँ, जैसे भगवान ने कर्म करने की विधि बताई है, तो मैं उसी में ईश्वर को प्राप्त हो जाऊंगा। मुझे ब्राह्मण बनने की जरूरत नहीं है। कई दफा हम लोग क्या करते हैं ना कि हम
थोड़ा गीता और ये सब पढ़ लिया तो मैं है तो वैश्य धर्म से, लेकिन हमें लगता है यार अब ब्राह्मण धर्म अपना लो। ऐसे नहीं होता। ब्राह्मण धर्म में आपका कभी भी कल्याण नहीं होगा। आप जिस धर्म में पैदा हुए हैं आपका कल्याण उसी धर्म में है। श्रेयान स्वधर्म, स्वधर्मे निधनम श्रेया, भगवान ये भी कहते हैं। अपने धर्म में काम करते करते जब आप शरीर छोड़ते हैं तो वो भी आपके लिए कल्याण का। दूसरे धर्म चाहे वो कितना भी अच्छा हो, आपको उससे कोई लेना देना नहीं। धर्म ये नहीं हिंदू से मुसलमान या ये वो वाली बात नहीं है। यहाँ धर्म है वर्ण आश्रम क्या है आप, कि मैं किस वर्ण में पैदा हूँ। मैं ब्राह्मण वर्ण में हूं तो मुझे क्षत्रिय में नहीं जाना। मैं क्षत्रिय हूं तो मैं क्षत्रिय धर्म का ही पालन करूँ। और अपने धर्म का पालन करते हुए मैं अगर सच्चे मन से या कर्म योग की स्थिति में जाके करूंगा, सर्वोत्तम कर्म योग से सम बुद्धि में कर्म करूंगा, तो मेरा उसी के अंदर कल्याण है। तो धर्म चेंज करने की जरूरत नहीं है कभी। स्वभाव नियतम कर कुरु नापि किल्बिषम, 18वें अध्याय में एक श्लोक आता है। जो आपका स्वाभाविक कर्म है अगर आप वही करते हैं, ना अपनोति किल्बिषम, आप कभी पाप को प्राप्त नहीं होते। बस ये है कि आपको अपना जो भी कर धर्म है वो ईमानदारी से निभाना। बात कर, ठीक है। Yep. अच्छा, ये 3 तरह के हमारे कर्म भी हो गए, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी। अब कर्म ना बड़ा गहन विषय है। हमारे 3 तरह के कर्म और होते हैं। एक होते हैं क्रियामण कर्म, जो हम आज नए कर्म करते हैं, ठीक है। हर कर्म का फल तो मिलना ही मिलना है, ठीक, क्योंकि हम समबुद्धि से तो कर्म करते नहीं है। 99 के 100% लोग जो हैं हम कहीं ना कहीं ऐसी इच्छा से कर्म करते हैं। ये है भी अच्छे कर्म करते हैं तो भी मरने के बाद हो सकता है हमें स्वर्ग वर्ग मिल जाए। तो कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि भी जिनका फल अभी नहीं मिल सकता, स्थिति ऐसी है कि अभी नहीं मिल सकता, तो वो हमारे बैंक में जमा हो जाते हैं, सेविंग्स। उन्हें हम कहते हैं संचित कर्म, ठीक है। और जब हम जन्म लेते हैं, जब हमें शरीर मिलना होता है, तो हमारे सनातन धर्म में एक बात आती है, पहले बना प्रारब्ध फिर बना शरीर। तो ये हमारे गुरु भी कहते थे कि जब आपको मनुष्य शरीर दिया जाता है तब भी आपको पूरा पूछा जाता है। हर चीज आपके कर्मों के हिसाब से आपको दिखाया जाता है भी देखो आपके इतने सारे कर्म हैं, अभी आपको जीवन मिल रहा है 70 साल का, तो ये सेट ऑफ पेरेंट्स है आपके सामने। यू चूज इनमें से किसके यहाँ पैदा होना चाहते हो। आप चूज करते हो किसके यहाँ मुझे पैदा होना। देन दे आस्क यू कि भाई ये आपके बच्चे होंगे, ये पत्नी होगी आप ना, लेकिन उसमें नेसेंट स्टेट में होते हैं। नेसेंट स्टेट मीन्स कि ना बुरा है ना अच्छा है, बिल्कुल स्टेबल माइंड या सम बुद्धि, न्यूट्रल। तो फिर आपको ये होता है भी देखो जी इतने आपने पाप किए हुए हैं, इतने ये हुए हैं, और इस जन्म में आपको ये पाप आप भुगत सकते हो, ये आप पुण्य भुगत सकते हो। यू चूज आपने क्या करना है। तो आप चूज करते हो भी ये ठीक है, ये मेरे को पुण्य दे दो, इतना मैं धन ले लूंगा, इस आदमी को मैं जो मैंने दुख दिया हुआ है ये मुझे दुख देगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि खैर न्यूट्रल स्टेट होती है तो उसमें आपको कोई वो फर्क नहीं होता उसमें। तो यू चूज कि भाई क्या है क्या नहीं। तो ना आपके लिस्ट ऑफ कर्मों के हिसाब से आपका वो पूरा एक वो बनाते हैं चार्ट, कि भी पैदा हो गया आपने कैसे कैसे करना है। ये आपका भाई होगा, ये आपका दुश्मन होगा, ये आपका मित्र होगा, ये आपको धन देगा, इतना आपको धन मिलेगा, इतना आपका नुकसान होगा, ये होगा, ये सारी चीजें एवरीथिंग इज प्री डिटरमिन्ड। इसको हम कहते हैं प्रारब्ध। इसको कहते हैं प्रारब्ध। अब ये ऐसे नहीं समझ आएगा, ये कहानी से मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह से होता है। संचित, प्रारब्ध और क्रियामण, ये 3 कर्म है हमें। प्रारब्ध कर्म है जो हमें इस जीवन में भोगने हैं। संचित कर्म है जो हमारे बैंक में पड़े हैं, जो हम हो सकता है अगले जन्म में भोगें, क्योंकि इस जन्म में वो स्थिति नहीं है तो अगले जन्म में बनेगी, अगले जन्म में भोगेंगे। और क्रियामण कर्म है जो आज हम नया कर्म डेवलप करते हैं। हमने श्लोक पढ़ा था ना, कर्मण्येवाधिकार से मां फलेषु कदाचन। प्रारब्ध से परिस्थिति मिली कि भी मैं मंदिर भी जा सकता हूँ, मैं जुआ खेलने भी जा सकता हूँ, लेकिन अधिकार मेरा है कि भी मैं यहां जाऊं कि यहां जाऊं। नया कर्म मैंने क्या डेवलप करना है। परिस्थिति तो पूर्व जन्म के कर्म से मिली, लेकिन मैंने अब क्या डिसीजन लेना है। मैंने
पाप करना है कि, क्योंकि देखो आप कभी भी कुछ भी काम करते हो ना, अंदर से दो आवाजें आती हैं। अंदर से ये आवाज जरूर आती है आप गलत करने से, अरे भैया ये गलत है, वैसे तो नहीं कर। लेकिन होता क्या, हमने वो साइकिल पढ़ी थी ना, ध्यातो विषान पुरुषः संगः तेषु उपजायते संगात् संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते, कि विषयों में जब आदमी लीन हो जाता है तो क्रोध उसको पकड़ लेता है। तो इंसान क्रोध के वश में आ जाता है, वो बुद्धि के वश में नहीं होता। क्रोध के वश में आता है तो वो मतलब स्मृतियां उसकी खत्म हो जाती हैं। जो स्मृतियां उसने सुना हुआ है भी ये अच्छा काम है, ऐसे बिहेव करना चाहिए, इस सिचुएशन में ऐसे बिहेव करना चाहिए, वो स्मृतियां खत्म हो जाती हैं। तो आदमी गलत काम करने को मजबूर हो जाता है सीधी सी। तो लेकिन अधिकार आपके पास पूरा है भी, आप अपने आप को स्टेबल रखें और गलत काम की तरफ ना जाए। तो ये होते हैं नए कर्म, जिन्हें हम कहते हैं क्रियामण कर्म। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन है। जी भाभी। तो जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैंने पैदा होना है और मैंने कहा अच्छा आई एम गोइंग टू टेक ये चीजें मैं ले रही हूँ, इसमें बिल्कुल मैंने पिछले जन्म में किसी का नुकसान किया था, तो इस जन्म में वो बंदा मुझे तकलीफ देगा, बिल्कुल। है ना? लेकिन वो बंदा इस जन्म में वो उसका कर्म है, तो वो ही माइट से ओके मैं इसको तकलीफ नहीं दूंगा, मैं आई एम टेकिंग द अदर पाथ, मैं मंदिर जा रहा हूँ। हम्म। तो फिर तो मेरा वो वो आधा रह जाएगा कि मुझे वो नलिफाई हो जाएगा। नहीं, उसने माफ कर दिया। अच्छा, उसने माफ कर दिया। हाँ, उसने माफ कर दिया। हमारा गुरु हमें ये दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट बताता है कि रवि, जब आप जीवन जीते हो तो ये दो तीन चीजें बड़े ध्यान से रखो। फॉरगिव टू पीपल दोज हु हैव डन रॉन्ग टू यू। हम ये कर नहीं सकते, पूरी उम्र लोगों से दुश्मनियां निभाते हैं कि उसने बचपन में मुझे गाली दी थी, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। फॉरगिवनेस। फिर सेकंड है फील सॉरी टू पीपल टू whom यू हैव डन रॉन्ग। है भाभी गेटिंग? ये हाँ, हाँ। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, फॉरगिवनेस भी और फीलिंग सॉरी भी। जिसने हमारे प्रति गलत किया है उसे हमें माफ करना है, और जिसके प्रति हमने गलत किया है उससे हमने माफी मांगनी है। आज तक आपको ये बात नहीं पता थी, लेकिन आगे से इसको जीवन में धारण कर लेना। पीछे अगर किसी से अगर आपकी कोई दुश्मनी है, कुछ वो है, आप प्रत्यक्ष नहीं जाके कर सकते, तो रात को जब भी आप ढंग से बैठो तो मन में उससे माफी मांग लेना, वो माफ कर दे। ठीक है? हम्म, ठीक। अब मैं आपको इसका ना एग्जाम्पल से बताऊंगा, अभी आपको समझ आ जाएगी सारी चीजें। दो मैं आपको कहानियां सुनाऊंगा, एक मेरी अपनी प्रैक्टिकल है, और एक मैंने जो गुरु से सीखी है, सुनी है, और एक शास्त्रों में। तीन तीन कहानियां मैं सुना के आज खत्म कर दूंगा इसको। क्या टाइम हो गया है अभी? हो गया। चलो मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, इसमें आपको ना कर्म की स्थिति समझ आ जाएगी, फिर बाकी हम अगले उसमें ले लेंगे। ठीक। सबसे पहले हमने समझना है क्रियामन प्रारब्ध और संचित कर्म क्या है। आपने कहानी सुनी होगी एक हमारे, वो था श्रवण कुमार। हाँ। सुनी है कहानी श्रवण कुमार जी, की? जी, जी, हाँ, सुनिए। सुनी हुई। श्रवण कुमार क्या था कि भाई, पिता के माता पिता के प्रति बहुत ज्यादा वो था। तो लास्ट में उसके माता पिता को दिखता नहीं था, बूढ़े हो गए, तो उसके माता पिता ने इच्छा की कि भी हमें ना तुम तीरथ। तीर्थ यात्रा कराओ। तो उसने एक वो बनाई तकड़ी सी, एक तरफ पिताजी को बिठाया, एक तरफ माताजी को बिठाया, और अपना उन्हें ले गया वो। तो तब वो छोटे छोटे रास्ते होते थे जंगल के, जंगल के रास्ते एक जगह वो उन्होंने कहा जी वहां पे प्यास लगी है। तो उसने क्या करा कि वो उनको साइड में रखा, नदी थी, दूर गया और पानी भरने लगा। पानी भरने लगा तो आपने देखा ना, जब पानी भरते हैं किसी लोहे के उसमें तो आवाज आती है गुड़ 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 टाइप, पानी भरते हुए। तो उसमें राजा दशरथ जो था ना, वो कहीं शिकार कर रहा था। राजा दशरथ को ये सिद्धि प्राप्त थी, वो ना कान से सुन के भी कहाँ से आवाज आ रही है किसी जानवर की, क्योंकि ना क्षत्रिय का कर्म वो भी है, शिकार करना भी उसका धर्म ही होता है उनका। तो वो जहां से आवाज आ रही थी, आवाज की तरफ तीर चलाता था, और वो मतलब वो उसको मार देता। ये वैसे पृथ्वीराज चौहान के पास भी था। ये तो पृथ्वीराज चौहान तो अभी 200-300 साल पहले ही हुआ। कभी आप पढ़ना कि जब उसे वो पकड़ के ले गए वो मुगल अपने यहाँ, तो अंधा कर दिया उसे। तो महमूद किसी ने उसे गजनी। कहा जी हमने सुना है जी आप वो सुन के तीर चला लेते हो। तो उसका एक शिष्य था, उसने कुछ ना
कविता में कुछ कहा कि भाई ये जो राजा है ये यहाँ बैठा हुआ है, ये तो भी सत्य घटना है 200-300 साल पहले की। तो उसने सुना भी राजा कहाँ बैठा हुआ है, उसने उसी हिसाब से तीर चलाया और उसने आवाज करी कुछ भी, राजा यहाँ है, जहां से मैं बोल रहा हूँ मेरे से 4 हाथ दूर लेफ्ट साइड में इधर वो राजा बैठा हुआ है। उसने तीर चलाया और वो जो मुगल सम्राट था उसके सिर में जाके तीर लगा और मर। ये तो भी 200-300 साल पहले की घटना है, पृथ्वीराज चौहान। इसके भी पिक्चर भी अभी आई हुई है अक्षय कुमार की। खैर एनीवे, तो राजा दशरथ ने तीर चलाया, वो तीर उसको लगा कि ये कोई हिरण पानी पी रहा है, तो उसने तीर चलाया और वो तीर लग गया श्रवण कुमार को, और श्रवण कुमार घायल हो गया, मरने की स्थिति में आ गया। अब राजा आया भी, तीर मारा मैंने हिरण को, तो चले भी चल के देखें। वहां गया तो वो आदमी मर रहा था। तो उसने श्रवण कुमार को उठाया, पानी का जल लिया, उसने पूछा भी क्या बात है। उसने कहा जी मेरे माता पिता हैं, अंधे हैं, प्यासे हैं, तो मैं उनको सेवा के लिए ले जा रहा था तीर्थ यात्रा पे, और आपने मुझे तीर मार दिया, चल के उनको पानी पिलाओ, नहीं तो वो बेचारे बड़े परेशान होंगे। तो वो उठा के लेकर जाता है, उन्हें पानी पुनी पिलाता है, पानी पी लेते हैं वो। तो फिर वो पूछते हैं भी श्रवण कुमार कहाँ है, तो वो बताता है भी ऐसे ऐसे आपका बेटा था, मैं राजा हूँ और मैंने उसे तीर मारा और ये अपना मर गया। अब ये राजा का क्या कर्म था, क्रियामण, प्रेजेंट कर्म, ठीक है। अब उसमें जो उनके माता पिता थे वो हुए हुए, उन्होंने कहा जी अब हमारा तो एक ही बेटा था और वही हमें तीर्थ यात्रा करा रहा था, अभी ये तूने क्या करा है, ये तो बड़ा गलत कर्म किया है। उन्होंने थोड़ा सा जल हाथ में लिया और उन्होंने श्राप दिया कि भाई अब हम तो जीना नहीं चाहते और अब हम अपना शरीर छोड़ रहे हैं। पहले लोग ना ऐसे होते थे, संकल्पवान होते थे, अगर वो सोचते थे हमने शरीर छोड़ना है, छूट जाता। तो उन्होंने कहा जी हम ये शरीर छोड़ रहे हैं, लेकिन तेरे को श्राप देकर जाते हैं कि जैसे हम अपने बच्चे के वियोग में तड़प तड़प के अपना शरीर छोड़ रहे हैं, इसी तरह तू भी अपने बच्चे के वियोग में तड़प तड़प के अपना शरीर छोड़। ठीक है। अब ये क्रियामण कर्म हुआ और ये शराब भी लग गया। अब राजा दशरथ की अभी शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं, तो वो कर्म संचित कर्म में चला, संचित कर्म में चला गया, वो बैंक पे पड़ा हुआ। अब बड़े साल के बाद फिर राजा, कहते हैं जी राजा दशरथ 50-55 साल का हो गया था, तो उसके संतान नहीं थी। वो भी बड़ी अच्छी स्टोरी है। एक बार राजा ना वो महल की खिड़की से बाहर देख रहा था, बाहर देख रहा था तो यहाँ के बाल ना सफेद हो गए थे उसके। तो राजाओं की क्या होती थी, जैसे नौकर वोकर आते थे ना उनके सामने, वो कभी राजा की तरफ पीठ नहीं करते थे, भाई ऐसे आगे आएंगे और ऐसे ही पीछे जाएंगे, जब राजा नहीं दिखना होगा तब वो पीठ करके घूमेंगे। तो सवेरे सवेरे वो राजा वो उठा और अपना वो बाहर देख रहा था, तो एक सफाई कर्मचारी था, तो सफाई करते करते ना उसने राजा को देखा, दशरथ को। जैसे ही उसने देखा तो उसने पीठ कर दी। राजा को लगा भी ऐसे कैसे हो गया। उसने उसे बुलाया, उसने कहा भी कैसे, ये तूने कैसे बदतमीजी करी भाई, मैं राजा हूँ और तू सामने था, तूने पीठ कर ली। कह रहा जी माफ करें, एक्चुअली क्या होता है, जो निसंतान आदमी होता है ना, तो उसे अपशकुन माना जाता है, तो इसलिए सवेरे सवेरे उसकी शक्ल नहीं देखनी चाहिए। तो मैं गलती से जी, अब मैं क्या करता, मैंने इसलिए आपको देख के पीठ कर दी। अब राजा खैर ज्ञानवान था, उसने बुरा नहीं माना, तो अपने गुरु के पास गया, उसने कहा जी गुरु जी ऐसे ऐसे बात है, मेरा बच्चा नहीं, उससे पहले उसने कभी सोचा ही नहीं, बेटा नहीं है तो क्या करूं। अब गुरु ने देखा, अपना ध्यान लगाया, उसको लगा भी ये इसके अपने तो बच्चा हो नहीं सकता। इसकी बहुत बड़ी कहानी है, उसका बच्चा क्यों नहीं हो सकता था, कभी बताऊंगा। तो ये रावण ने उसे बांधा हुआ था किसी जमाने में, क्योंकि रावण को पता था भी इसके बच्चों से मेरी मृत्यु होनी है, राम से। अच्छा। तो उसने उसे बांध दिया था भी इसके बच्चा ही ना हो, तो वो पैदा कर ही नहीं सकता था वो। तो कभी सुनाऊंगा, बहुत सुंदर कहानी है ये भी। अब वो फिर वो गुरु के पास गया, गुरु ने पहचान लिया भी इसके बच्चा तो होगा नहीं, उसने कहा जी पुत्रेष्टि यज्ञ करो। तो उसने यज्ञ किया, तो आपको पता ही है यज्ञ में से अग्नि निकली, अग्नि ने यज्ञ का प्रसाद दिया, वो उसने अपनी रानियों को दिया, और सबके फिर एक एक बच्चा पैदा हुआ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये सब हुए। तो अब बड़ा हो गए, सारे बड़े हो गए। अच्छा शुरू में बच्चे क्या होते थे, वो उधर जाते थे गुरुकुल में पढ़ने पढ़ने जाते थे, गुरुकुल से पढ़ के फिर वापिस आ गए। वापिस आए तो आते ही उन्हें लगा जी बच्चे बड़े हो गए हैं। अच्छा वापिस आए तो अभी घर पे थे ही थे, इतना में वो आ गया, कौन आया था, विश्वामित्र आ गया। उसने कहा जी मुझे दो, कि मैं इन्हें, वो मेरे को दैत्य लोग तंग करते हैं, तो मैं इन्हें लेकर जाऊंगा, क्योंकि आप राजा हो और ये राजा का बेटा है, ये हमारी रक्षा करे, क्योंकि हम हवन करते हैं, वो दैत्य लोग हमें तंग करते हैं। तब भी इसे बड़ी परेशानी हुई, खैर वो ले गया, फिर वो विश्वामित्र ले गया, तो ताड़का मारी, मारीच मारा, ये सब मारे मुरे। फिर उसके बाद वो उनको रास्ते में फिर जनकपुर ले गया, तो जनकपुरी में इनका विवाह भी हो गया। तो वही राजा, वही दशरथ को बुलाया और वही विवाह करके आ गए। अब विवाह करके आए तो राजा को लगा भी मैं संन्यास लेके राम को ही अपना
ये दे दूं, क्या कहते हैं, राजपाट। राज दे दूं, और मैं अब आराम करूं, वानप्रस्थ में जाऊं, अभी अभी संन्यास नहीं, वानप्रस्थ में रहूं, यही अपना देखूं, बच्चा मेरा राज करे। एक्चुअली वो टाइम था जब राजा दशरथ को टाइम अपने बेटे के साथ बिताना, क्योंकि बचपन में बच्चे गुरुकुल चले जाते थे। हम्म। बड़ा हुआ तो वो विश्वामित्र आ गया लेने के लिए, कह रहा नहीं जी वो मेरे को काम है इनसे। तो अभी तक तो राम ने कभी एंजॉय नहीं किया था उसको, अब ये टाइम आया था उसका एंजॉय करने का। एंजॉय करने का टाइम आया था, लेकिन सिचुएशन ऐसी बनी कि वो राम वनवास हो गया। और रामचरितमानस शास्त्र गवाह हैं जी जी, जब राम को वनवास हुआ 1 महीने के अंदर राम तड़प तड़प के मर गया। वो जो संचित दशरथ। कर्म था दशरथ का, सॉरी दशरथ का, जो उसे श्राप मिला हुआ था, वो संचित कर्म अब प्रारब्ध कर्म बन गया। क्लियर? या। Yeah. व्हाट इज संचित, व्हाट इज प्रारब्ध एंड व्हाट इज क्रियामान? हम्म। ये 3 तरह के हमारे कर्म। जब गुरु आता है ना जीवन में, ये सारे कर्मों को खत्म कर देता है। अब ये कैसे करता है, इसकी 2 स्टोरी और सुना के फिर आज का हम विराम करेंगे। एक स्टोरी मुझे गुरु ने बताई कि एक पूर्व जन्म की, पूर्व समय की बात है। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे, बड़े अच्छे ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, और एक उनके पास घोड़ा था। तो एक गांव में रहते थे, अलग कोने में, घोड़े की सेवा करते थे, और गांव के जो बच्चे अच्छे होते थे उनको पढ़ा के पढ़ाई वढ़ाई कराते थे, क्योंकि ब्राह्मण थे, और अपनी आजीविका चलाते थे, खान पान चलाते थे। लेकिन गरीब बड़े थे, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे आते नहीं थे, लेकिन अपना गुजारा चल रहा था। लेकिन थे पुण्यवान। और एक दिन क्या हुआ कि कुछ संत लोग उनके यहाँ आए, तो उन्होंने कहा जी भूख लगी है और आपके यहाँ हमको भोजन चाहिए। ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत बढ़िया थे, उन्होंने बढ़िया से बढ़िया खाना बनाया। था तो कुछ ज्यादा अमीर बंदे तो थे नहीं, तो खाना वाना बना के उन्हें, जितना भी पैसा था वो बढ़िया खाना उन्हें परोस दिया, और बड़े प्यार से भोजन कराया। अब वो संत जी ने देखा कि भाई ये इतना बढ़िया आदमी है, इतने पुण्यवान आदमी है, इतने अच्छे तरीके से इसने भोजन कराया है, तो क्या चक्कर है, इतना गरीब क्यों है ये? तो उन्होंने ध्यान लगाया, तो उन्होंने देखा उसके पूर्व जन्म के भी क्या क्या कर्म थे, किस वजह से ये ऐसा था। तो और प्लस उन्होंने देखा भी घोड़े की बड़ी सेवा करते हैं, ये बच्चा अच्छा था नहीं उनका। तो उन्होंने कहा आज बेटा ऐसा है कि देख लिया उन्होंने भी किस वजह से ये सारा इसका गरीबी है, या क्यों ये इतना परेशान है। तो उन्होंने कहा बेटा खाना वाना तो हमने सबने अच्छा खा लिया, अब हमें दक्षिणा भी चाहिए। अब कोई हमारे जैसा होता तो साले को लात मार के भगाया था कि भाई ये खाना वाना खिला दिया, भागो यहाँ से, तो हमारे में पैसे कहाँ हैं दक्षिणा देने के लिए। खैर, लेकिन वो कर्मशील थे, पुण्यवान लोग थे। तो उन्होंने कहा जी अगर संत ने दक्षिणा मांगी है तो हमें देनी चाहिए। कुछ था तो था नहीं उनपे, घोड़ा ही था। तो वो जाके मार्केट में घोड़ा बेच आए। घोड़ा बेच आए, और उसमें से जो भी उन्होंने दक्षिणा देनी थी उन्होंने दे दी। तो संत ने कहा भाई घोड़ा कहाँ है? तो उसने कहा महाराज जी आपने दक्षिणा गई थी, पैसे तो थे नहीं, तो हम घोड़ा बेच के तो आपको ये दक्षिणा देती। तो संत ने अच्छा ऐसा है भाई, अब ये जो पैसे बचे हैं ना, तुम में से लोगों का कल्याण करो। भाई आप लोगों को शिक्षा दे सकते हो, 1-2 कमरे डालो, और बच्चों को शिक्षा दो। उन्होंने कहा जी ठीक है। और प्लस उन्होंने ये कहा भी ऐसे करना कि जीवन में कभी दोबारा तुम्हारे जीवन में घोड़ा आए तो उसकी थोड़ी सी सेवा करना, और फिर उसे बेच देना, और फिर जो पैसा आए उससे और बड़ा स्कूल कर लेना, और अपना ऐसे चलते रहना। घोड़े को अपने पास नहीं रखना, जब भी घोड़ा आए तो उसे बेच देना थोड़ी सी सेवा करके। तो उन्होंने कहा जी जो हमारा प्रिय घोड़ा था वो तो चला ही गया, अब कोई दूसरा घोड़ा आएगा तो ठीक है जी, जैसे आप कह रहे हो वैसे ही कर लेंगे। अब क्या हुआ, उन्होंने 2 कमरे बनाए, और स्कूल के बच्चों को बुलाया कि भाई हमने कमरे बना लिए, अब आप आया करो, यहाँ पे हम आपकी पढ़ाई कराया करेंगे फ्री में। तो वो सिलसिला चालू हुआ, तो गांव वालों को लगा यार हम बड़े नालायक हैं, अभी देखो ये कितने त्यागी आदमी है, एक ही घोड़ा था इन्होंने हमारे बच्चों के लिए, इन्होंने, अब उन्हें क्या पता संत ने कहा है क्या कहा है। तो उन्होंने कहा जी बताओ, ये इसने तो हमारे लिए अपना घोड़ा भी बेच दिया हमारे बच्चों के लिए, और हम देखो इतने नालायक है, हम इन्हें कुछ देते ही नहीं है। अब तो जी उन्होंने अपना धन वन देना शुरू कर दिया। और फिर उन्होंने क्या करा, सारे लोगों ने मिलकर ना एक घोड़ा खरीदा गाँव वाले, और वो बड़ा सुंदर घोड़ा, और वो दे आए उसको कि जी हमारी तरफ से आपको भेंट।
मैंने कहा यार ये घोड़ा आ गया। तो फिर उसे संत की बात आया करेगी। उसने क्या करा, 1 महीना उसे रखा, 1 महीने बाद बेच के पैसा आया और 4 कमरे बना दिए। फिर वो आसपास के गांव वालों को भी उसने कहा जी बच्चों को आओ जी भेजो हमारे यहाँ फ्री में पढ़ाएंगे। उन्होंने कहा यार ये तो बड़े बढ़िया आदमी है, भी ऐसे इन्होंने कर दिया। अब उन्होंने पैसे से इकट्ठे किए, उन्होंने 4 घोड़े खरीदे, 4 घोड़े थे। फिर उन्होंने 4 घोड़े 1 महीना रखे, फिर उनको बेच के और 7-8 कमरे बना लिए। तो ये सिलसिला चल गया। अब हर गांव वाले घोड़े खरीदें उसको दें, वो 3-4 2 महीने रखें और बेच के कर दें। ये बात एक दिन राजा के तक पहुंची। तो राजा को पता लगा, तो राजा ने अपने अस्तबल के 2-3 हजार घोड़े थे वो सारे के सारे भेज दिए इनके पास कि भाई घोड़े इनको वो तो कर दो, भाई पुण्य आत्मा है। तो उन्होंने उनकी भी सेवा करी, उनको भी बेचा और बहुत बड़ा कॉलेज यूनिवर्सिटी बना दी। अब इसमें था क्या कि जो संत आए थे ना, उन्होंने देखा भी इनके जीवन में कुछ ऐसे कर्म हैं कि इनको कई हजार घोड़ों की सेवा कर, कई हजार घोड़ों की सेवा कर, और उसमें इनको पता नहीं कितने जन्म निकल जाएंगे। तो वो जो 100 जन्म लेके जो कार्य करना था उन्होंने, वो एक ही जन्म में उनका करना। है तुम समझ आई? तो गुरु आपसे ऐसे कर्म आपके काटता है। अब मैं आपको अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताऊं। ये तो सुनने वाली बात। मैं गुरु के यहाँ जाता था, एक शिवानंद बाबा के यहाँ। तो गुरु त्रिकालदर्शी थे। वो देखते ही बता देते थे पिछला जन्म क्या है तुम्हारा, पिछला क्या है, सब बता देते इमीडिएट। तो इनके लिए वो बाएं हाथ का काम। मतलब वो ये कहते थे जी मेरे लिए पास्ट और फ्यूचर कुछ है ही नहीं, मेरे लिए जो भी है प्रेजेंट है। मैं आपके फ्यूचर को भी प्रेजेंट में सेटल कर सकता हूँ, आपके पास्ट को भी प्रेजेंट में लाके सेटल कर सकता हूँ। बहुत बड़ी बात। खैर इसका एग्जाम्पल क्या है। तो हम जाते थे, तो हमारे साथ ना एक सरदार जी आते थे। वो ना कोई बड़े अच्छे रैंक का पुलिस अफसर था, लंबा चौड़ा सरदार आता था। तो उसका ना अपनी वाइफ के साथ कुछ प्रॉब्लम थी। जब से उसकी शादी हुई थी उसकी वाइफ ने कभी भी उसे इज्जत नहीं दी, कभी भी उसे तमीज से बात नहीं करी थी, कभी इसे रोटी नहीं खिलाई थी, कभी कुछ नहीं करा। तो बाबा के पास आता था, जी बाबा जी मेरी बीवी ऐसी है, कुछ ऐसा करो कि उसका ना मतलब मन चेंज हो जाए मेरी तरफ, या क्या हो जाए मुझे नहीं पता, वो मेरे से इतना क्यों वो दुश्मनों वाला व्यवहार करती है। तो बाबा एक ना उन दिनों मंत्र दिया करते थे, शिव जी का मंत्र था, त्र्यंबकम मंत्र का बीज मंत्र था। तो कहते थे आप ये मंत्र करो, इस मंत्र से ना आपके पूर्व जन्म के कर्म कट जाएंगे। तो करता रहा वो 1 आध साल, हम भी जाते थे, आता था वो। तो एक दिन ना हम वहीं बैठे हुए थे, तो वो ना थोड़ा गुस्से में आ गया। उसने कहा बाबा जी ये 1 साल तो हो गया है, कुछ फायदा तो है नहीं इसका, मतलब वाकई सीरियसली कुछ होगा भी या नहीं होगा, ये तो चीजें और मतलब वर्स्ट होती जा रही है। उस दिन बाबा को ना थोड़ा गुस्सा आ गया। बाबा को वैसे गुस्सा आता नहीं है। उस दिन थोड़ा सा उन्होंने गुस्सा आ गया, हम वहीं बैठे हुए। तो उन्होंने चलो आंखें बंद करो। तो हमारे वो क्या करते थे, बंदे को ना वो उस स्टेट में लाते थे बात। वो कहते थे भी आप कॉन्शियसली बात करोगे तो अपने आप को अच्छा अच्छा बताओगे और अपनी गलतियां सारी छिपा लोगे। तो वो ना बंदे को वही हिप्नोटिज्म वाली स्थिति में ले आते थे, आंख में देखते ही चल भाई आंखें बंद कर टक, अब बता क्या हो रहा है। तो उस समय बंदा वो हिप्नोटाइज हो चुका होता था। वो फिर वो वही बताता है जो सत्य है। तो उसने 2-3 चीजें बताई जी। वो मैं रात को लेट हो जाता हूँ तो दरवाजा ही नहीं खोलती, वो मेरे को होटल में रहना पड़ता है, आज तक उसने मुझे खाना नहीं खिलाया कभी, और बड़ा ही मतलब अजीब सा व्यवहार करती है। तो उन्होंने कहा अच्छा चल ठीक है, हम वहीं बैठे हैं साथ में। अच्छा अब इससे पिछले जन्म में जा, मुझे बता तू कौन है। तो उसने बताया जी मैं ये हूँ। अच्छा ये बता, ये जो औरत तेरी इस जन्म में बीवी है ये क्या है। ये एकदम से उछल पड़ा, कह रहे बाबा जी यही मेरी बीवी है और मुझे डंडे से मार रही है। तो ऐसे ना 2-3 जन्म पीछे ले गए हमारे सामने ही। उसने सारा बताता था वो, ये ईस्वी है, ये वर्ष है, ये मैंने ये पहना हुआ है, मेरा ये नाम है, मेरा ये है। और पिछले 2-3 जन्म में 5 मिनट ही लगे, 5 मिनट में उसने सारे जन्म बता दिए अपने की, और उसमें हर जन्म में वो इसकी बीवी है। तो उन्होंने कहा, बाबा ने कहा वैसे बड़ा देर हो जाएगी। उसने कहा अच्छा ऐसे कर ये बता, सबसे पहली बार जिस जन्म में मिला था उस जन्म में जाके मुझे बता। उस जन्म में पहुंच गया। तो उसने बताया कि 1500 कुछ ईस्वी है, सरदार था वो उस जन्म में। तो उसने कहा अच्छा बता भी ये इस जन्म में तेरे को ये बीवी मिली थी, हाँ ये जो मिली थी, जो इतने जन्म से बीवी बन रही है, यहाँ मिली थी ये औरत। तो उसने कहा कहानी बता क्या है। तो उसने कहा जी मैं जमींदार हूँ, सारा बताया उसने, मेरा नाम बलकार सिंह है,
ऐसा है, 1576 ईस्वी है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, सारा बताया उसने। और उसने कहा जी कि ये जो औरत है ना, ये जो मेरी बीवी बन रही है, ये मेरे खेत में काम करती है, बड़ी सुंदर है, और मैं जमींदार हूँ। फाइनल स्टोरी ये निकली कि भाई ये जमींदार था और वो इनके यहाँ काम करती थी, और इसने इसका उस पर दिल आ गया, और उसमें जमींदार बड़े ऐसे ही होते थे। उसने इसका अपहरण किया, जो भी किया, अपने कमरे में रखा, एक आध महीना रेप किया, और फाइनली इसका मर्डर कर दिया। तो अब बाबा ने कहा अच्छा जी, आ जाओ वापिस, वापिस आ जाओ। अब फिर बाबा हमसे बात करने लगे, तो जोर जोर की रोने लगे। बाबा ने कहा आप क्यों रोता है अभी? कह रहे नहीं बाबा जी, जो मैंने उसके साथ किया है और जो वो मेरे साथ कर रही है, वो तो कुछ भी नहीं है। पिछले 8 जन्मों से एक कर्म नहीं कटता, 8 जन्म लेने पड़ रहे हैं उसे लगातार। 1500 से लेकर 2000 ईस्वी तक, 500 साल हो गए, पता नहीं कि 8 जन्म, 7-8 जन्म थे उसमें। और वो एक कर्म था उसका कि अपनी बीवी का रेप करके उस औरत का उसने मर्डर किया था। वो औरत हर जन्म में उसकी बीवी बनती है और हर जन्म में उससे दुश्मनी बनती है। ये प्रत्यक्ष मेरे सामने की। खैर फिर सिद्ध लोग होते तो आ, दयावानी है। जब उन्होंने देखा रोने लग गया है, कह रहे अच्छा चल रोना वोना बंद कर, दोबारा आंखें बंद कर, दोबारा आंखें बंद कर, वहीं जा। वहीं गया। क्या हो रहा है? जी मेरे सामने खड़ी है। क्या कर रही है? रो रही है, मुझे गालियां दे रही है। कह रहे से माफी मांग। फिर हमसे बात कर रहे हैं। फिर 5 मिनट, हाँ भाई क्या हुआ? बाबा जी वो कह रही है मैं माफ नहीं कर सकती। कह रहे नहीं, इससे माफी नहीं, इसके पांव पड़। फिर हमसे बात करने लगे। फिर थोड़ी बार, हाँ भाई अब क्या चल रहा है? मैंने कहा बाबा जी वो कह रही है मैं कोशिश करूंगी माफ करने। मैंने कहा अच्छा चलो, आ जाओ। चले गए, हम भी आ गए। फिर शायद हफ्ते बाद गए हम। एक हफ्ते बाद गए तो हमने ऐसी बाबा से पूछा, हमने कहा बाबा जी क्या हुआ उसका? तो बड़ी और की से कह रहे बस ऐसे ही है, तुम मूर्ख हो, तुम्हें पता तो है नहीं, बड़े वो हो। कह रहे कुछ नहीं, उसका फोन आया था परसों, बाबा जी कमाल हो गया, पहली बार उसने मुझे घर पे खाना बना के खिलाया। अतुल, आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड? Yeah. इतने जन्मों की जो वो थी, बाबा ने उसे प्रेजेंट में लाके उसकी वो, जब उसने माफी मांगी उससे, मतलब उस 1571 की घटना को प्रेजेंट में ले आए और उसे माफी मंगवाई। उसके बाद उसने पहली बार उसे प्यार से खाना खिलाया। कर्मों की गति इतनी गहन है, कर्म छोड़ता नहीं है। Yeah. आपने अगर 10,000 साल पहले भी कोई कर्म किया हुआ है, जब उसकी स्थिति आएगी वो आपको फल देगा ही देगा। Wow. और भोग योनि कब मिलती है? मनुष्य योनि मिलती है जब आप थोड़े से इस मार्ग पे चले जाते हो, तो फिर आप ईश्वर से प्रार्थना करते हो कि भाई मेरे को मनुष्य योनि दो, तो मैं इन कर्मों को काटूंगा, अब मैं ऐसे गलत कर्म नहीं करूंगा। लेकिन पैदा होके भी आप फिर वही गलत कर्म करते हो, आप लोगों को झूठ बोलते हो, लूटते हो, डांटते हो अपने एम्प्लॉइज को, लूट मार करते हो। तो फिर जब मृत्यु आती है, तो फिर जब ईश्वर के पास जाते हो, या जो भी स्थिति है उसकी, देवता हैं या जो भी हैं, तो फिर वो कहते हैं कि भाई ऐसा है, तुम्हें 2-3 मौके दे दिए, तुम सुधर नहीं पा रहे हो, अब तुम्हें भोगना पड़े। तो वो एक एक भोग योनि है। अगर आपने धन के लिए बड़ा वो किया है, तो आपको सर्प योनि में जाना पड़ेगा। तो ये जितनी भी बाकी 84 लाख योनियां हैं, इन्हें कहा जाता है भोग योनि। और वो तब होती है जब इंसान का शरीर प्राप्त करके आप सुधरते नहीं। गुरु ग्रंथ साहब में एक बड़ा अच्छा श्लोक आता है। कौन सा था? मानुख देवरिया, कुछ ऐसा है। हाँ, भई प्राप्त मानुख देवरिया, प्रभु मिलन की ए तेरी वरिया, अवर काम तेरे किते ना काम, मिल साध सगत
भज केवल नाम। तो भैया मनुष्य जन्म मिला है तुझे, इस जन्म में कुछ और काम मत कर। ये ईश्वर से मिलने की तेरी स्थिति है। जानवर ईश्वर को प्राप्त नहीं होता, पक्षी ईश्वर को प्राप्त नहीं होता, मनुष्य ही अपना कर्म करके ईश्वर को प्राप्त होता है। भई प्राप्त मानुख दे वरिया, ये तुझे मनुष्य की देह प्राप्त हुई है। भई प्राप्त मानुख दे वरिया, गोविंद मिलन की है तेरी वरिया। ये जो इस बार मनुष्य जीवन मिला है, ये ईश्वर से मिलने के लिए मिला। अवर काम तेरे किते ना काम, अवर काम तेरे काज तेरे किते ना काम। ये बाकी जितने भी काम कर रहा है, ये किसी काम नहीं आने वाला। मिल साध संगत भज केवल, साधुओं का संगत कर और नाम का भजन कर। नाम की महिमा है, गुरु नानक ने नाम ही कहा है। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर से उतरे पारा। कलयुग में आप जब तप संयम धर्म ना कमाया, तो जब तप संयम कुछ भी करो कलयुग के अंदर वो हो नहीं पाता। केवल नाम ही नाम है। तो वही सच्चाई तो ये है। मेरे ख्याल से कर्म काफी कुछ समझ आ गया। Yeah, yeah, yeah. बिल्कुल, वेरी वेरी मच। ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं है, ये मेरे सामने की स्थिति है। एक किया हुआ कर्म कितने जन्म, और आगे पता नहीं कितने जन्म भोगता वो। अच्छा, आप ना वैसे भी एक्सपीरियंस करो, किसी के प्रति आपके मन में अचानक प्रेम आ जाता है, किसी को देखते ही आप जानते भी नहीं उसे, कहीं ना कहीं पूर्व जन्म में वो आपका कुछ था। और किसी को देखते ही आपको एकदम ऐसा आता है थप्पड़ मारो इसके लिए, आपको कोई लेना एक नहीं देना दो, लेकिन मन में ऐसा भाव आता है पूर्व जन्म का जरूर कोई। कर्म की थ्योरी सिर्फ पूर्व जन्म के अलावा एक्सप्लेन ही नहीं हो सकती। Yeah, yeah. और सनातन ही कर्म करना सिखाता है, मैं बताऊंगा। मतलब मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है ना, मुझे नहीं पता ये कितना सत्य है, लेकिन मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है ना, ये बेस्ट की थ्योरी है। एम बनाओ, गोल बनाओ, ये करो, वो करो, और वो क्या करो, मेंटली अपने आप को वो इच्छा करो कि ये चीज मुझे मिल जाए। भाई आधा घंटा आप वो ध्यान लगाओ कि भी मुझे कार मिल जाए, कार मिल जाए, कार आ जाएगी। ऐसे नहीं होता। सनातन धर्म ये कुछ नहीं कहता। सनातन धर्म ये कहता है अपना कर्म करो, बिना फल की इच्छा करे करो, और पूर्ण मन लगा के करो। फल तो अच्छा आएगा ही आएगा। जहां तुम फल की उसमें इच्छा में बंध जाते हो, आप कर्म ढंग से कर नहीं पाते हो। आपको डर लगना शुरू हो जाता है कि भाई कहीं मैं फेल हो गया तो क्या होगा। हमेशा ही डर लगता है। सनातन कभी नहीं कहता गोल सेट करो। सनातन कभी नहीं कहता एम सेट करो अपना, नो। वो कहता है कर्म अच्छे से करो, बिना फाइनल उसकी परवाह करके करो कि भाई मेरे को आईआईटी में एडमिशन लेना ही लेना है। आप अगर अच्छे पढ़ोगे तो भैया आईआईटी क्या, आपको आईआईटी में एडमिशन मिलेगा। एम मत करो, काम अच्छे से करो। एम तो आपका आउटकम है, मिलेगा ही। Right. और नहीं भी मिले तो कोई टेंशन नहीं है, सेटिस्फेक्शन तो रहती है ना, भी मैंने अपनी मेहनत करी पूरी, मैंने कहीं कमी नहीं की। और जब एम रहता है ना मैंने ये अचीव करना है, और अगर वो नहीं मिलता, तो फिर ना बंदा अपने में कमियां ढूंढता है, नहीं यार मैंने ही गलती करी, मैंने ही अच्छे से नहीं करा, मैंने ये नहीं। लेकिन अगर आपने अच्छे से काम किया है तो मन में ये भी ग्लानि नहीं रहती बाद में कि मैंने कोई गलती करी। भाई मेरी जो बुद्धि थी, मेरी जो वो थी, मैंने अपनी पूरी 100% दिया, 200% दिया। अब नहीं है तो भाई कोई बात नहीं। मतलब फेलियर में भी सेटिस्फेक्शन है सनातन में। हमारे यहाँ सनातन में कहते हैं एक्सेप्ट योर फेलियर्स ग्रेसफुली। यार कितने भी ले लो, एलोन मस्क ले लो, वो जो इतने वो उपग्रह छोड़ता रहता है, मेरे ख्याल अभी तक ये कामयाब नहीं हुआ। क्यों, तुल कितने उसके वो गिर गए नीचे, SpaceX। Yeah, yeah. फिर भी वो कर रहा है। Right. टेक योर फेलियर्स ग्रेसफुली, ये सनातन समझाता है। Hmm. वेस्ट नहीं समझाता। वेस्ट तो कहता है नहीं जी लग जाओ पागलों की तरह, रोज का गोल बनाओ, सवेरे का गोल बनाओ, घंटे का गोल बनाओ, ये सेट करो, वो सेट करो। सनातन कह रहे कुछ सेट मत करो, अपना कंज्यूमरिज्म काम है अच्छे ना। से करो। हाँ, अपना काम अच्छे से करो।
देखो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, भाभी आप सब लोग वर्किंग हो, मुझे ये बताओ, अगर आप अपना काम अच्छे से करते हो, दूसरे का काम भी आप खुद कर लेते हो, तो हो सकता है कुछ टाइम के लिए कोई आपको बेवकूफ बना जाए, लेकिन ओवरऑल एक आपकी इमेज क्या बनती है, ये बहुत बढ़िया आती है। पीपल ट्राई टू हेल्प यू। एक आध सिचुएशन ऐसी आ सकती है, कोई पूर्व जन्म का प्रारब्ध हो कि भाई जिसमें आपको आपने किया और अप्रिशिएट नहीं हुए आप, बट अदरवाइज भाई साहब अंदर से तो सारे आपको अप्रिशिएट करते हैं, यार ये बंदे हैं जो काम करते हैं ये ईमानदार से। ठीक है, तो अगली बार हम तीसरा, अच्छा एक चीज मैं और इसमें बता दूं, जैसे हाँ। इसमें ज्ञान इंद्रियां और विषय थे ना, अब आगे हमें कर्म इंद्रियां ज्यादा आएंगी। ओके। और कर्म इंद्रियां हमारी क्या है, 5 हमारी कर्म इंद्रियां हैं, जिनसे हम कर्म करते हैं। भाई ज्ञान इंद्रियों से तो हम विषयों के बारे में ध्यान करते हैं, फिर उसको प्राप्त करने के लिए भी तो कर्म करना पड़ेगा ना। तो कर्म हम किससे करते हैं, हाथ, पैर, पानी, 3 चीजें। ओके। और 2 कर्म इंद्रियां और होती हैं, वन इज द शिट प्लेस एंड वन इज द यूरिन प्लेस। वो भी कर्म इंद्रिय है, लेकिन वो हम कर्म में नहीं लेते उसे, बट वैसे वो कर्म इंद्रियों की डेफिनेशन में आती है, लिंग और गुदा। हम्म। बट 3 हमारी मेन कर्म इंद्रियां हैं, कि जब हम विषयों के बारे में ज्ञान इंद्रियों से सोच लेते हैं, तो अब हमने प्राप्त करने की हमें कुछ करना भी पड़ेगा, तो हम हाथ, पैर और वाणी से चेष्टा करते हैं, इसलिए इन्हें कर्म इंद्रियां कहा गया है, भी कर्म करने की। ठीक है, तो अगले अध्याय में कर्म इंद्रियों के ऊपर काफी सारा कुछ आएगा, तो इसलिए मैंने आपको बेसिक बता दिया, आपको समझ आ गया। अब Yep. हम अगला अध्याय करेंगे तो हमें आराम से समझ आना शुरू होगा। ठीक है, ग्रेट। चलिए ये 4 श्लोक इसके लास्ट के बोलने, फिर चलते हैं। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम, गीता शास्त्रम इदं पुण्यम, यह पठेत प्रयतः पुमान, ये पठेत प्रयतः पुमान्, विष्णु पदम अवाप्नोति, विष्णु पदम अवाप्नोति, भय शोकादि वर्जितः, वैष्णवावर्जिता, गीता गीता अध्ययनशीलस्य गीता शीलस्य प्राणायाम परस्य च प्राणायाम च नैव सन्ति हि पापानि नैव पापानि पूर्वजन्म कृतानि च पूर्वकृतानि च मल निर्मोचनम पुंसाम मलनिर्मोचनं पुंसां, जल स्नानम दिने दिने स्नानं दिने दिने सत्कृत गीता अम्बसी स्नानम सकृद्गीतामसि स्नानं संसार मल नाशनम संसारनाशनं गीता सुगीता कर्तव्या गीता सुगीता कर्तव्या किम मन्नई शास्त्र विस्तरई अन्मन्य सर्वविस्पृहि या संपद्मनाभस्य यास्मन्नाभस्य मुख पद्मात् विनिसृतः निरसिता भारत अमृत सर्वस्वम भारत अमृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रात् विनिसृतम विष्णोर्वक्त्रात् गीता गंगोदकं पीत्वा गीता पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते विद्यते सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः गोपालनंदना पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता पार्थो सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत् महत् एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम शास्त्रम देवकी पुत्रम गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको देवकी पुत्रो एको मंत्रस्य तस्य नामानि एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्म अपि एकम तस्य देवस्य सेवा। यानि एकं तस्य सेवा। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्माय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्माय नमः। ये आज का अगर ध्यान रखोगे ना, तो हमें अगला चैप्टर बड़े आराम से समझ आना शुरू हो जाएगा। ठीक, 2 हफ्ते बाद। हाँ, नेक्स्ट वीक वी आर ऑफ। या, ओके, ओके, जय श्री थैंक यू। जय श्री